हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर एज इंस्टीट्यूट। एंड आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है हमारा मैटर इन आर सराउंडिंग। मैटर इन आर सराउंडिंग, ठीक है। तो जिसके लिए सबसे पहले तो वी शुड नो व्हाट इज मैटर। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि मैटर क्या होता है, वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर टुडे। सबसे पहले तो हम मैटर पढ़ेंगे कि व्हाट इज मैटर, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ मैटर्स हम डिस्कस करेंगे और क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हम डिस्कस करेंगे कि मैटर को हम एक्चुअली कितने टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। देन उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स डिस्कस करेंगे, राइट, कि मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। देन उसके बाद हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एक आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्टेट ऑफ मैटर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन स्टेट ऑफ मैटर, राइट। ओके, ऑन मैटर ऑफ मैटर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन मैटर, राइट। इज इट क्लियर? तो ये सारे टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर अप इन टुडेज वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद सबसे पहले व्हाट डू वी मीन बाय द मैटर। व्हाट इज मैटर? ठीक है, तो मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। जिस भी चीज का कुछ वेट होता है, वजन होता है और जगह ऑक्यूपाई करता है, उसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज मैटर, राइट। तो एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। वाटर, चेयर, टेबल, एनीथिंग एनीथिंग अराउंड अस इज एक्चुअली अ मैटर, ठीक है। मैटर को फर्दर क्लासिफाई किया गया है मेन 3 टाइप्स में। मैटर इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू मेन 3 टाइप्स, that is elements, compound and mixture. Elements, compounds and mixture. लेकिन इसके बारे में हमारा एक अलग से चैप्टर है जिसमें हम इनका क्लासिफिकेशन, ये व्हाट आर एलिमेंट्स, व्हाट आर कंपाउंड्स, व्हाट आर मिक्सचर डिस्कस करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है इस मैटर अराउंड अस प्योर, जिसमें हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो यहाँ मैं इसके बारे में नहीं डिस्कस करूंगी। तो I'll directly move on to next topic, that is properties, or sorry, characteristics of matter. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। एक चीज हमें पता होती है कि भाई जो हमारे जितने भी लाइक मैटर है, उनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं। ये हमने उस चैप्टर में डिस्कस कर ही लिया था। तो पहला पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक में ये है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। हमें पता ही है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, are very small, right? Because the constituent particles are basically the atoms or molecules, right? Then particles of matter have space between them. Particles of matter have space between them, ठीक है। थर्ड पॉइंट है आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। पार्टिकल्स कभी भी एक जगह पे एकदम स्टेगनेंट नहीं होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, और कॉन्स्टेंटली भी आप लिख सकते हो, कॉन्स्टेंटली मूविंग, राइट। एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर है, मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर है। तो आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो मैटर को 3 टाइप्स में मेनली क्लासिफाई किया गया है, सॉलिड,
लिक्विड एंड गैस। ये पहले से ही है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके अलावा अभी दो नए पार्टिकल्स और डिस्कवर हुए हैं। दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड। ठीक है, इसके अलावा जो है हमारा जो फोर्थ है उसको हम बोस आइंस्टाइन कहते हैं, बोस आइंस्टाइन पार्टिकल, बोस आइंस्टाइन पार्टिकल। और जो फिफ्थ वाला है हमारा वो है आपका प्लाज्मा। तो टोटल 5 टाइप्स हैं हमारे, लेकिन ये दोनों टाइप्स हम लोग नहीं करते क्योंकि ये अभी रिसेंटली डिस्कवर हुए हैं। तो क्लासिफिकेशन में हम सिर्फ ये 3 टाइप्स ही एक एक करके डिस्कस करेंगे, राइट। तो मेनली सॉलिड्स जो आपका मैटर होता है उसके 3 टाइप्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो आपको इतना ही याद रखना है, ये 2 एक्स्ट्रा हैं जो अभी रिसेंटली डिस्कवर हुए हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स क्या होते हैं? Properties of solids. Solids, they have fixed shape and size. Fixed इनका shape होता है and volume भी fixed होता है। Fixed shape and volume आप बोल सकते हो, right? Solids को generally compress नहीं किया जा सकता क्योंकि उनके particles बहुत closely packed होते हैं। तो आप ये लिख सकते हो कि their particles are very closely packed. Particles are closely packed and there is very less or negligible space between them, and negligible space between them, right? बहुत कम स्पेस होती है। मतलब अगर मैं पार्टिकल्स को डायग्रामेटिकली शो करूं तो एक पार्टिकल यहाँ, एक यहाँ एंड द अदर वन इज हेयर। तो यू कैन सी इतने क्लोजली पैक्ड हैं पार्टिकल्स कि इनके बीच में स्पेस नहीं के बराबर होती है, नेग्लिजिबल होती है। और क्योंकि कंप्रेशन होता कैसे, किसी भी चीज को आप कंप्रेस कब कर सकते हो? जब उनके पार्टिकल्स के बीच में जगह होगी, स्पेस होगी। अगर जगह होगी तभी वो एक दूसरे के क्लोज आएंगे। यहाँ तो ऑलरेडी इनमें नो स्पेस इज देयर, तो इसलिए उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। सो देयर पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड एंड नेग्लिजिबल स्पेस बिटवीन देम, हेंस दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। आप उनको कंप्रेस नहीं कर सकते, दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, राइट। The fourth one is they have densities, high density. Density आपको पता होगा, density is equal to mass per unit volume होता है। क्योंकि यहाँ पे particles closely pack होते हैं, इस वजह से इनकी densities क्या होती है? Fix होती है। They have a high densities, okay? Solids flow नहीं करते, solids do not flow, solids do not flow, ठीक है। पानी की तरह या गैस की तरह फ्लो होने की उनकी टेंडेंसी नहीं होती, ठीक है। और क्योंकि इनका फिक्स शेप होता है तो किसी भी कंटेनर का शेप ये नहीं ले पाते। तो दे कैन नॉट फिल एनी कंटेनर कंप्लीटली, दे कैन नॉट फिल एनी कंटेनर कंप्लीटली, एनी कंटेनर complete, right? So these all are the properties of solids, okay? These all are the properties of solids. अब how the liquids are different from solids वो हम देख लेते हैं। Properties of liquids, properties of liquids. Liquid solid से किस तरह से different है वो हम देखते हैं। Liquid का fixed volume होता है, but they do not have fixed shape, but they do not have fixed shape. Fixed volume होता है लेकिन shape fix नहीं होता, and hence they take the shape of the container, hence they take the shape of the container. तो ये किसी भी कंटेनर का शेप ले लेते हैं। अगर आप इसको बकेट में रखो, पानी की अगर मैं बात करूं, तो इफ यू कीप इट इन द बकेट इट टेक्स द शेप ऑफ द बकेट, इफ आई कीप इट इन द बॉटल इट टेक्स द शेप ऑफ द बॉटल, लाइकवाइज, ठीक है। तो फिक्स शेप नहीं होता, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। लिक्विड को भी कंप्रेस बहुत मुश्किल से किया जाता है, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजीली, कैन नॉट कंप्रेस्ड इजीली। कंप्रेस हो जाते हैं बट इतना इजीली नहीं होते। जैसे आपको अगर वाटर को आइस बनाना होता है तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू फ्रीज इट एट अ वेरी लो टेम्परेचर, आपको उसको लो टेम्परेचर पे रखना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा दे हैव हाई डेंसिटीज ऑब्वियसली, लेकिन दे आर लेस डेंसर देन सॉलिड्स। हाई डेंसिटीज
but less than solids, but less than solids. डेंसिटी हाई होती है पर सॉलिड से डेंसिटी हमेशा क्या होती है, इनकी कम होती है. लिक्विड्स कैन फ्लो, ये तो सबको पता है. लिक्विड्स जो हैं वो फ्लो हो सकते हैं. लिक्विड फ्लोज, राइट. एंड लिक्विड्स जो हैं कंटेनर का शेप ले लेते हैं. दिस ऑलरेडी आई हैव डिस्कस. तो वाटर, मिल्क, जूस, इंक, oils, they all are liquids. So these are the properties of liquids. Now the properties of the third state of matter, gases. Properties of gases, third state of matter. So properties of gases हम लोग कर रहे हैं. तो gases में जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो बहुत ज्यादा होता है. इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मतलब इज वेरी लार्ज, बहुत ज्यादा गैप होता है. तो अगर मैं डायग्रामेटिकली बताऊं तो गैस का एक पार्टिकल अगर इधर है तो दूसरा यहाँ होगा, तीसरा यहाँ होगा, लाइकवाइज. द पार्टिकल्स आर वेरी मच फार अवे फ्रॉम ईच अदर. और क्योंकि ये पार्टिकल्स इतना दूर होते हैं इसीलिए इनमें जो अट्रैक्शन होता है वो बिल्कुल नहीं होता. तो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन इज नेग्लिजिबल, क्योंकि पार्टिकल्स में अगर अट्रैक्शन नहीं होगा तो एक दूसरे पार्टिकल्स को जोड़ के नहीं रख सकते. इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन इज नेग्लिजिबल. तो इसीलिए गैस के पार्टिकल्स इजीली फ्लो करते हैं, बहुत ज्यादा इजीली फ्लो करते हैं. दे हैव अ वेरी लो डेंसिटी, डेंसिटी भी बहुत कम होती है इनकी. दे कैन टेक द शेप ऑफ द ग्राउंड. फिक्स्ड इनका शेप होता है, फिक्स, नो फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, नो फिक्स्ड शेप, राइट. तो इनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता. ओके, दे कैन टेक द शेप ऑफ द कंटेनर. जिस भी कंटेनर में आप इनको रखोगे उस कंटेनर का शेप ये गैसियस पार्टिकल्स जो होते हैं वो ले लेते हैं, राइट. सो ये गैसेस की प्रॉपर्टीज हैं. डेंसिटी लो. ओके, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस. सो आपको पता है एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. ओके, देन आपको पता है ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ये सारी गैसेस हैं हमारे. सो ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस. और अगर सॉलिड्स में देखो पार्टिकल्स कितना क्लोजली पैक थे. लिक्विड्स में रह गया था डायग्राम बताना, तो मैं बता देती हूँ. ये थोड़ा दूर हूँ कंपैरेटिवली. तो नाउ यू कैन इजीली कंपेयर कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या डिफरेंस होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक है, क्या हम स्टेट्स को इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब क्या सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को गैस बनाया जा सकता है. दैट इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर. चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर. आर द स्टेट्स ऑफ मैटर आर चेंजेबल. कैन वी चेंज द स्टेट ऑफ मैटर? ऑफ कोर्स वी कैन. सो मैं यहाँ तीनों स्टेट लिख देती हूँ, सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, राइट. ओके, वन बाय वन. सॉलिड टू लिक्विड, क्या कन्वर्जन पॉसिबल है? ऑफ कोर्स पॉसिबल है. इसको हम कहते हैं मेल्टिंग. व्हाट वी कॉल इट एज मेल्टिंग. आइस मेल्ट होती है, सबको पता है. लिक्विड टू सॉलिड भी पॉसिबल है, इसको हम फ्रीजिंग कहते हैं. व्हाट वी कॉल इट एज फ्रीजिंग. अगर आपको पानी को आइस बनाना होता है तो यू हैव टू फ्रीज इट. अब आते हैं सॉलिड टू गैस, ये भी पॉसिबल है, इसको हम सब्लिमेशन कहते हैं. व्हाट वी कॉल इट एज सब्लिमेशन. ओके, गैस टू सॉलिड जो होता है, गैस टू सॉलिड, ये भी सब्लिमेशन ही कहलाता है. लिक्विड टू गैस क्या बोलेंगे? वेपराइजेशन. व्हाट वी कॉल इट एज वेपराइजेशन. एंड गैस टू लिक्विड हम इसको कहते हैं कंडेंसेशन. व्हाट वी कॉल इट एज कंडेंसेशन. ठीक है, तो ये सारे चेंज पॉसिबल हैं बाय दीज मेथड्स. तो अब इन मेथड्स को कैरी आउट कैसे किया जाए? अगर मुझे मेल्टिंग करना है तो मुझे क्या कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी? फ्रीजिंग करना है तो हमें क्या कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी? दैट इज व्हाट वी हैव टू स्टडी. ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर. सबसे पहले इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर.
हम ये कन्वर्जन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चेंजिंग द टेम्परेचर। तो उसमें सबसे पहले हम करेंगे सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड, राइट। सॉलिड टू लिक्विड को हम कहते हैं मेल्टिंग। What we call it as solid to liquid is known as melting. जब भी आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो आप उसको कहते हो मेल्टिंग। और मेल्टिंग के लिए हमें चाहिए होता है, हर लिक्विड का अपना सॉलिड का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिसपे वो मेल्ट होता है, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, सो व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड। जिस टेम्परेचर पे सॉलिड चेंज होता है किसमें? लिक्विड में, उसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज मेल्टिंग पॉइंट, राइट। तो और वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमारा सराउंडिंग का प्रेशर होता है हम उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। सो मेल्टिंग पॉइंट हर सॉलिड का डिफरेंट होता है, ठीक है। एवरी सॉलिड हैज डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट। जैसे आइस का मेल्टिंग पॉइंट MP लिखते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट को शॉर्ट में। आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। आइस के केस में खास बात यह है कि आइस का फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 है, मेल्टिंग पॉइंट भी 0 होता है। वैक्स की बात करूं अगर मैं, वैक्स का मेल्टिंग पॉइंट 63 डिग्री सेल्सियस। आयरन का तो बहुत ज्यादा होगा, तो जितना हार्ड सॉलिड होगा मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। तो मेल्टिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं, जो पार्टिकल्स एकदम नियर होते हैं इनको दूर तो करना होता है हमें, तो अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा दूर करने में एनर्जी उतनी ही ज्यादा लगेगी, तो मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। अब अगर मैं आयरन की बात करूं तो आयरन में पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है वो इतना ज्यादा है कि उनको हमें अगर दूर करना है उनके पार्टिकल्स को, तो वी नीड टू प्रोवाइड अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। दैट मीन्स द टेम्परेचर रिक्वायर्ड इज वेरी हाई। ओके, सो ये फर्स्ट चेंज है विद द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सेकेंड हम करेंगे लिक्विड टू गैस। सेकेंड वी विल डू लिक्विड टू गैस, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग और वेपराइजेशन भी कह सकते हैं इसको हम, बॉइलिंग, ठीक है। पानी को उबालते हैं हम सबको पता है, तो बॉइलिंग इज नथिंग बट गैस में जाने के प्रोसेस को इट इज ऑल्सो नोन एज वेपराइजेशन, ठीक है। तो बॉइलिंग के लिए भी वी नीड अ टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हर लिक्विड बॉयल होता है, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट को कैसे डिफाइन करोगे? द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस टू गैस at atmospheric pressure is called boiling point, ठीक है। तो ऑब्वियसली लिक्विड को अगर गैस में कन्वर्ट करना है तो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। अब जैसे अगर आपको वाटर को बॉयल करना होता है, बॉइलिंग पॉइंट को हम BP से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है। तो हमें वाटर को 100 डिग्री तक क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू हीट इट up to 100 degrees Celsius, then only you can convert it into the gaseous state. Okay, is it clear? Right? Okay, then next is अगर आपको गैस को वापस लिक्विड बनाना है तो क्या करते हैं हम? गैस को वापस से आपने लिक्विड बनाना है, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। मैंने आपको बताया था पहले, कंडेंसेशन कहते हैं। और कंडेंसेशन में आपको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू डू लो, यू हैव टू रिड्यूस द टेम्परेचर एंड दैट इज कॉल्ड कूलिंग, ठीक है। कूलिंग आप ये कह सकते हो कि रिवर्स ऑफ बॉइलिंग है, इट इज रिवर्स ऑफ बॉइलिंग। बॉइलिंग में हमको हाई टेम्परेचर देना पड़ता है, कूलिंग में हमें टेम्परेचर को निकालना पड़ता है ताकि पार्टिकल्स, गैस के पार्टिकल्स वापस से क्या बन जाए? आपके वापस से लिक्विड बन जाए। लेकिन ऐसा ही एक प्रोसेस और होता है लिक्विड टू सॉलिड। जैसे अब मैंने आपको बताया, अगर आपको पानी को बर्फ बनाना है, मतलब आइस में कन्वर्ट करना है, तो व्हाट यू नीड टू डू इज द फ्रीजिंग। फ्रीजिंग हम रेफ्रिजरेटर में करते हैं। रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर बहुत कम होता है, स्पेशली जो डीप फ्रीजर वाला पार्ट होता है उसका टेम्परेचर। तो आपको, तो फ्रीजिंग इज अगेन
किसका रिवर्स है? फ्रीजिंग जो है आपका, अगर आप सॉलिड टू लिक्विड कर रहे हो तो वो क्या था आपका, मैंने बताया था आप लोगों को, सॉलिड टू लिक्विड अगर आप कर रहे थे तो मेल्टिंग था, तो मेल्टिंग का रिवर्स लिक्विड टू सॉलिड कर रहे हो, दैट इज फ्रीजिंग, तो इट इज रिवर्स ऑफ मेल्टिंग। ठीक है, तो यहाँ आपको टेम्परेचर को लो डाउन करना है, जितना लो करोगे आप उतना इजीली फ्रीजिंग हो पाएगी। बट वाटर के केस में, वाटर मैंने आपको बताया था, फ्रीजिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकते हैं। ओके, सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट जो मैं करवा रही हूँ दैट इज इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। चेंज ऑफ प्रेशर, प्रेशर पे का क्या इफेक्ट पड़ेगा? इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, प्रेशर भी आपके कन्वर्जन में हेल्प करता है। कैसे? आपको अगर गैस को लिक्विड बनाना है, क्या ये पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? तो गैस के पार्टिकल्स तो आपको पता है बहुत दूर दूर होते हैं, है ना? अगर हम मुझे इसको लिक्विड बनाना है तो पार्टिकल्स को थोड़ा पास लाना पड़ेगा हमको, तो इनको पास लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ठीक है, आई हैव टू ब्रिंग इट नियर बाय। तो जब भी हमें पार्टिकल्स को पास लाना है तो हमें करना पड़ता है लिक्विफिकेशन। व्हाट इज दिस लिक्विफिकेशन? लिक्विफिकेशन इज इंक्रीज इन प्रेशर। व्हाट इज लिक्विफिकेशन? इज इंक्रीज इन प्रेशर। बट इंक्रीज इन प्रेशर अकेली कंडीशन नहीं होगी, डिक्रीज इन टेम्परेचर भी होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड योर लिक्विफिकेशन। ओके, सो गैसेस को अगर आपको लिक्विड बनाना है या गैस को आपको सॉलिड बनाना है तो आपको गैस को सॉलिड भी आप कर सकते हो, बट कंडीशन और ज्यादा हार्श हो जाएगी, मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर और बहुत कम टेम्परेचर होगा तभी ये चीज पॉसिबल है। दैट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, राइट? जैसे आपको पता होगा सॉलिड CO2 गैस होती है, पता है आप लोगों को? कार्बन डाइऑक्साइड को हम गैस से सीधा सॉलिड बनाते हैं और ये बहुत अच्छा कूलेंट है। जो आइसक्रीम वेंडर्स होते हैं उनके पास जो आइसक्रीम का जो पार्लर्स होते हैं वहां पे जो आइसक्रीम स्टोर करने के लिए जो कंटेनर्स यूज किए जाते हैं उसमें कूलिंग के लिए हम सॉलिड CO2 ही यूज करते हैं, राइट? इसके अलावा लिक्विड नाइट्रोजन गैस, लिक्विड हीलियम गैस, ये सारे एग्जांपल्स तो आप लोगों को कॉमनली पता ही है। तो अगर आपको गैस को लिक्विड बनाना है तो लो टेम्परेचर हाई प्रेशर करना पड़ेगा, गैस को सॉलिड बनाना है तो भी आपको हाई प्रेशर लो टेम्परेचर करना पड़ेगा। बट कंडीशन इतनी सी है कि गैस टू सॉलिड के कन्वर्जन में एनर्जी जो है वो बहुत कम करनी पड़ती है, यानी प्रेशर बहुत ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा और टेम्परेचर बहुत कम करना पड़ेगा, राइट? सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। जो इसका रिमेनिंग पार्ट है विल डू इट इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, टिल देन कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।